हमारे सबसे पहले हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया पढ़े। नंबर 1 इज़ एक्वायर्ड और नंबर 2 कंजेनिटल। जो एक्वायर्ड होती है वो हम खुद एक्वायर कर रहे हैं कि लिवर की खुद डैमेज हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है, यानी लिवर सिकुड़ना शुरू हो गया है, तो लिवर फिर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा और अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो लिवर की वजह से। असल जो हमने पढ़ना है वो कंजेनिटल पढ़ना है। कंजेनिटल में जो होता है वो हमेशा यूरिया साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं ना उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ठीक है, जो अगर पहला जो यूरिया साइकिल का जो एंजाइम होता है, तरतीब से अगर हम लोग पढ़ें, पहला जो यूरिया साइकिल का वो एंजाइम है उसका क्या नाम है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज, दूसरा अर्जिनोससिनेट, तीसरा अर्जिनोससिनेट लाइज, चौथा अर्जिनेज 1। और ये एक्टिवेटर जो करता है इसको कार्बोमाइल फॉस्फेट NAG, वो इधर लिखा नहीं है लेकिन ये 5 चीज़ें पढ़नी है हमने। और कॉम्बिनेशन सिम्टम्स क्या आते हैं हाइपर अमोनीमिया के, स्लर्ड स्पीच, वॉमिटिंग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोमा, डेथ, हमारे पास विजन ख़राब हो जाएगी, ड्राउजीनेस होगी, ट्रेमर्स होंगे। पहला जो है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी। अगर इस साइकिल को देखें, यूरिया साइकिल को, अगर ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, एल-सिट्रुलिन के लेवल कम हो जाएंगे और आर्जिनिन के लेवल भी कम हो जाएंगे, यानी सिट्रुलिन कम बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज ये रेगुलेट कर रहा है रिएक्शन को। अब सिट्रुलिन के लेवल कम बनेंगे और कार्बोमाइल फॉस्फेट इंक्रीज हो जाएगा। यही बात लिखिए कि यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इन द सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन, ये मोस्ट कॉमन होता है, एक्स लिंक होता है। ठीक है, और जो बाकी ये कार्बोमाइल फॉस्फेट का लेवल बढ़ गया वो क्या करेगा, एंटर करेगा इनटू द पायरामिडीन मेटाबॉलिज्म साइकिल में, वो एंटर करेगा और पायरामिडीन में जाके वो ओरोटिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा, यानी ओरोटिक एसिड यूरिया कर देगा। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी ओरोटिक एसिड यूरिया। फिर ओरोटिक एसिड बढ़ जाता है और ओरोटिक एसिड किसी और कंडीशन में बढ़ता है। यहाँ पे तो ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज की डेफिशिएंसी है और ओरोटिक एसिड का जो लेवल बढ़ता है वो हमारे पास बढ़ता है UMP सिंथेज में बढ़ता है, उसमें भी ओरोटिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ओरोटिक एसिड यूरिया, जो कि पायरामिडीन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी एसिड यूरिया होता है UMP सिंथेटेज की वजह से। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है दोनों और प्राइमरी और सेकेंडरी और एसिड यूरिया? प्राइमरी वाला तो OTC की डेफिशिएंसी से हो रहा है और ये UMP सिंथेज की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो डिफरेंस आता है हाइपर अमोनियमिया में। जो प्राइमरी ओरोटिक एसिड यूरिया जो OTC है इसमें हाइपर अमोनीमिया होगा। जो सेकेंडरी वाला है ओरोटिक एसिड यूरिया जो पायरामिडीन मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। डिफरेंस भी लिखा हुआ है, हाइपर अमोनीमिया डज नॉट कॉज हाइपर अमोनिया, इट कॉजेज मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, इट कॉज हाइपर अमोनीमिया और वॉमिटिंग होगी। ठीक है, दूसरा जो होता है हमारे पास अर्जिनोससिनेट सिंथेटेज की, ये अर्जिनोससिनेट सिंथेटेज जो सिट्रुलिन को कन्वर्ट करता है अर्जिनोससिनेट, तो ये डेफिशिएंसी होगी तो सिट्रुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सिट्रोलिनीमिया टाइप 1, एक्यूमुलेशन ऑफ द सिट्रुलिन। इसकी 3 फॉर्म होती है, न्यूनेटल जो क्लासिक फॉर्म होती है और लेट मिडल, ये सारी फॉर्म्स होती हैं। और न्यूनेटल में सिट्रुलिन की डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हाइपर एमोनीमिया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्रेन डैमेज से बचाया जा सके। तीसरा जो एंजाइम है होता है अर्जिनोससिनेट लाइज, अर्जिनोससिनेट सिंथेटेज। ठीक है, ये है अर्जिनोससिनेट लाइज जो कि तोड़ेगा, ये बनाता है और ये तोड़ता है अर्जिनोससिनेट को। अब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो अर्जिनोससिनेट का लेवल बढ़ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्जिनोससिनिक एसिड यूरिया। अर्जिनोससिनेट का लेवल बढ़ जाएगा, इसको अर्जिनोससिनिक एसिड यूरिया कहेंगे। चौथा है अर्जिनेज 1, अर्जिनेज 1 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगी आर्जिनिन की इन द ब्लड एंड यूरिन। आर्जिनिन की एक्यूमुलेशन होगी, इसको क्या कहेंगे, आर्जिनिनीमिया या हाइपर आर्जिनिनीमिया। ठीक है, और ये लेस सीवियर होती है क्योंकि आर्जिनिन के कंटेन द 2 वेस्ट नाइट्रोजन विच कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फर्स्ट सिम्टम्स क्या आएंगे इसके आर्जिनेज के एंजाइम की डेफिशिएंसी से, डेवलपमेंटल डिप्लेज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आएंगी। ठीक है, अब अर्जिनेज 1 एंजाइम की अगर हमारे पास
डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आर्जिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। इसको कहेंगे आर्जिनिनीमिया या हाइपर आर्जिनिनीमिया। आर्जिनेज एंजाइम का डेफिशिएंसी का लेवल बढ़ गया, और ये लेस सीवियर होती है क्योंकि आर्जिनिन के अंदर 2 नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट हो जाएंगे यूरिन में, तो फिर हाइपर अमोनीमिया तो लेस सीवियर होगा ना। और दूसरा होता है NAGs की डेफिशिएंसी, क्योंकि NAG हम जानते हैं कि एक्टिवेटर है CPS1 का। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, कार्गलूमिक एसिड। ये सिंथेटिक NAG है और ये भी एक्टिवेट कर जाता है NAG को, तो ये इतनी खतरनाक ना हो ना, क्योंकि कार्गलूमिक एसिड दे देते हैं।